दोस्तों, वर्तमान में भारत के 10 सबसे निडर नेता नंबर 10 पर आते हैं के अन्नामलाई जी। आमतौर पर लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए चप्पलें घिस देते हैं और अगर कोई आईपीएस बन जाए तो लाइफ सेट मान ली जाती है, लेकिन के अन्नामलाई जी का स्वैग अलग ही लेवल का है। इन्होंने मलाईदार आईपीएस की नौकरी को लात मारी और सीधे राजनीति के उस अखाड़े में कूद गए जहां कदम कदम पर राजनीति बारूद बिछा हुआ है। तमिलनाडु की राजनीति में जहां बरसों से दो ही पार्टियों का सिक्का चलता आया है, वहां अकेले दम पर इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। उसे कहते हैं ओखली में सिर देना तो मूसलों से क्या डरना। के अन्नामलाई जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पत्रकारों के तीखे सवालों पर भीगी बिल्ली नहीं बनते, बल्कि आंकड़ों की ऐसी झांकी निकालते हैं कि सामने वाले पानी मांगने लगता है। उनके तेवर देख करके बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छूट जाते हैं। बिना किसी गॉडफादर के सिर्फ अपनी कड़क शैली और भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइलों का पुलिंदा लेकर वे जिस तरह बड़े बड़े दिग्गजों की ईंट से ईंट बजा रहे हैं, उसने साबित कर दिया कि वह बंदा किसी के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। दोस्तों, अब नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9 पर आती है महुआ मोइत्रा। इनकी निडरता का स्टाइल एकदम कॉर्पोरेट और हाई क्लास का है। आंखों पर महंगा चश्मा लगा करके जब ये संसद में आती है तो हर किसी की नज़र इनके ऊपर जाती है। जुबान पर अंग्रेजी की सुनने वाली डिक्शनरी भी ढूंढने लगते हैं, लेकिन इस ग्लैमरस लुक के पीछे ऐसी फाइन ब्रांड नेता छुपी है जो संसद में जब बोलना शुरू करती है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। महुआ मोइत्रा के निशाने पर सिर्फ नेता नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने भी रहते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों और सत्ता के गलियारों में बैठे दिग्गजों का नाम लेकर सीधे संसद में ललकारना हर किसी के बस का काम नहीं है। लोग कहते हैं कि मगरमच्छ से बेर करके पानी में नहीं रखा जाता। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पर आते हैं असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद की गलियों से निकलकर पूरे देश की राजनीति में अपनी एक अलग ही छाप जमाने वाले असदुद्दीन ओवैसी का स्टाइल एकदम यूनिक है। जहां दूसरी पार्टियां गठबंधन बनाने के लिए एक दूसरे के तलवे चाटने को तैयार रहती है, वहां ओवैसी का साफ फंडा है एकला चलो रे। संसद का मंच हो या फिर किसी राज्य की चुनावी जनसभा, या जब शेरवानी पहनकर पोडियम पर खड़े होते हैं तो विरोधियों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है। ओवैसी किसी भी मुद्दे पर बिना लाग लपेट के सीधे संविधान की धाराएं हवा में उछालते हुए हमला करते हैं। नंबर 5 पर आती है ममता बनर्जी। भले ही आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं हो, लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी हनक आज भी वैसी ही है जैसे किसी शेरनी की होती है। ममता बनर्जी को राजनीति का असली सड़क छाप फाइटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने महलों में बैठकर नहीं बल्कि सड़कों पर लाठियां खाकर और जानलेवा हमलों का सामना करके अपनी जगह बनाई है। पैर में प्लास्टर बंधा हो, व्हील चेयर पर बैठी हो, लेकिन जब वह मंच से माइक थाम करके दहाड़ती है तो दिल्ली तक की सत्ता हिल जाती है। केंद्रीय एजेंसी की रेड हो, विपक्षी पार्टियों का चौतरफा हमला हो या फिर अपने पार्टी के अंदर की बगावतें, ममता बनर्जी किसी के आगे नहीं झुकती। उनके सामने बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए वह सीधे अपनी चप्पल संभालती है और कहती है कि आ जाओ मैदान में देख लेते हैं। उनकी इसी निडरता और जुझारू मिजाज के कारण दोस्त या दुश्मन हर कोई उनसे दूरी बनाकर रखने में अपनी भलाई समझता है। नंबर 4 पर आते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जी की निडरता का किस्सा तो एकदम फिल्मी है। एक ऐसा नेता जिस पर सालों तक चुटकुलों की बौछार की गई, जिन्हें नॉन सीरियस बताया गया, लेकिन बंदा टस से मस नहीं हुआ। ईडी की 50-50 घंटे की पूछताछ हो, अदालत के चक्कर काटने हो या फिर संसद की सदस्यता का छिन जाना हो, इतने झटके अगर किसी और नेता को लगे होते तो वह कब का संन्यास लेकर हिमालय चला गया होता। लेकिन राहुल गांधी का कलेजा देखिए, इन्होंने हजारों किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पैदल की नाप दी। कड़कती ठंड में सिर्फ एक सफ़ेद टी शर्ट पहनकर सड़कों पर निकल पड़े और सीधे सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे लोगों की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछने लगे। उनका नारा ही बन गया, डरो मत। आज वे संसद में विपक्ष के नेता के तौर पर जिस आक्रामकता के साथ सरकार के हर फैसले की बखिया उधेड़ते हैं, उससे यह साफ कह दिया कि गिरकर संभलने वाले कोई असली बाजीगर कहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 की, गृह मंत्री अमित शाह की। दोस्तों, इनका नाम सुनते ही विरोधियों के खेमे में सन्नाटा छा जाता है। चाणक्य नीति क्या होती है यह अमित शाह जी को देखकर ही समझ आता है। संसद के अंदर जब यह अपनी भारी आवाज़ में बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाले की बत्ती गुल हो जाती है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो या नागरिकता कानून लागू करना हो, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि देश में आग लग जाएगी, तब अमित शाह जी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ करके मुस्कुरा रहे थे। संसद में जब विपक्ष ने हंगामा किया तो इन्होंने अब छाती ठोक कर कहा कि क्या बात कर रहे हो आप, कश्मीर के लिए जान दे देंगे।
इनके फैसले लेने की रफ्तार और बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े से बड़ा रिस्क उठाने का जिगर इनमें सबसे अलग बनाता है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। दोस्तों नंबर 1 पर आते हैं योगी आदित्यनाथ। भगवा कपड़े, चेहरे पर सन्नाटा और फैसलों में बिजली जैसी तेजी, यही योगी आदित्यनाथ की पहचान है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और राजनीतिक रूप से सबसे बड़े, सबसे पेचीदा राज्य को संभालना लोहे के चने चबाने जैसा है, लेकिन योगी जी ने वहां आकर जो बुलडोजर मॉडल सेट किया है उसने पूरे देश की राजनीति में तहलका मचा दिया। बड़े से बड़े माफियाओं, बाहुबली और गैंगस्टर जो कभी अपनी उंगलियों पर सरकारें नचाते थे, आज योगी जी के डर से खुद गले में तख्ती लटकाकर थानों में सरेंडर कर रहे हैं कि जी हुजूर जेल में रख लो लेकिन एनकाउंटर मत करना। कानून व्यवस्था के मामले में योगी जी का सीधा फंडा है, नो समझौता। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स या विपक्ष के तीखे हमले, योगी जी को किसी की परवाह नहीं होती। वे जो ठान लेते हैं उसे डंके की चोट पर पूरा करते हैं। उनकी इसी बेबाक और सख्त इमेज ने उन्हें आज की राजनीति का सबसे निडर और आक्रामक चेहरा बना दिया है, जिनके नाम से ही अपराधियों की पैंट गीली हो जाती है। नंबर 1 पर आते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। निडरता और साहसी फैसलों की लिस्ट में इन्हें नंबर 1 पर इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि इनके फैसलों का स्केल ग्लोबल होता है। एक तरफ पूरी दुनिया की सुपर पावर्स की धमकियां हो, अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों का डर हो, लेकिन मोदी जी रूस से कच्चा तेल खरीदने का फैसला सीना तान करके करते हैं। नोटबंदी जैसा हैरान कर देने वाला फैसला हो, कोरोना काल में अचानक लगाया गया लॉकडाउन हो, या फिर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, नरेंद्र मोदी जी ने बार बार यह दिखाया कि वे देश के हित में कोई भी बड़ा और कड़ा रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से हाथ मिलाते वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास यह सब बयान करता है कि वह 140 भारतीयों के नेता है जो किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। कड़े से कड़े राजनीतिक संकट को भी अपने पक्ष में मोड़ लेना और विपरीत परिस्थितियों में भी आपदा को अवसर में बदल लेना मोदी जी की निडरता और मास्टर क्लास पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों इन सभी नेताओं में से आपका पसंदीदा नेता कौन है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।